आती है उसे निर्धारित मूल्य से अगर 2/3 पर बेचेंगे, निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचेंगे तो 10% का लॉस होगा। 10% का क्या होगा? लॉस। अगर निर्धारित मूल्य पर बेचेंगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। अच्छा, 2/3 का मतलब समझिए कि निर्धारित मूल्य 3 रुपया है, लेकिन बेचा गया है 2, तो 2 रुपया में बेचेगा तो 10% लॉस, 90% पर बेचेगा। 90% पर बेचा तो 2 रुपया में बेचा। अगर 3 रुपया में बेचेगा तो कितना परसेंट पर बेचेगा? अब हम 2 से 90 में भाग कर दिए, लॉस रहेगा घटा करके और हानि रहेगा, प्रॉफिट रहेगा जोड़ करके। तो 90% बटा 2, यही 3 का मान निकालना निर्धारित मूल्य का, तो 3 से गुना कर दिए, 2 से कर दिया 45% बार में, और यहाँ से गुना कर दिए तो 135% हो गया। 135% हो गया विक्रय मूल्य। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 100 से जितना ज्यादा में बेचेगा वो प्रॉफिट होगा, तो 35% इसका प्रॉफिट हो गया। ये सब सवाल लल्लू पंजू है, और लुल्लू पंजू सवाल ये सब पूछना नहीं है। ये सब लुल्लू पंजू सवाल को पूछना नहीं है। समझ में आया? करिए। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना है, तो प्रतिशत प्रॉफिट लॉस निकालना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर और बटा एक्सपेंडिचर गुना 100। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम को एसपी बोलेंगे, एक्सपेंडिचर को बोलेंगे सीपी, और ए एक्सपेंडिचर सीपी हो गया गुना 100। ये दे रखा है लाभ या हानि, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100। आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100, ये हो गया लाभ या हानि परसेंट। करा कंपनी सी और डी का लाभ और हानि का प्रतिशत लगभग क्या है? तो कंपनी सी और डी का लाभ या और हानि का प्रतिशत, सी और डी का लाभ अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस दैट कंपनी सी एंड डी हैड टुगेदर। तो कंपनी सी और डी का लाभ या हानि प्रतिशत एक साथ निकालना है। सी और डी का लाभ और हानि निकालना है। एक्सपेंडिचर और इनकम है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर है, इसे हम मान निकाल रहे हैं, मान निकालने जा रहे हैं। एक साथ लगभग कितना है? तो लगभग हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। सी पर हम आ गए, तो सी है, सी का एक्सपेंडिचर और इनकम, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 45। इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है? यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है? 40 है। तो 45 और 40 जब हम ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 85 हो गया। 85 हो गया। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 है ना, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है और यहाँ 35 है। 50 और 35 यहाँ 85 हो गया। तो यहाँ भी 85, यहाँ भी 85, जितना में खरीदा है उतना ही में बेचा है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। 85 लाख रुपया, लाख किसमें है? लाख में है कि क्या है? किसमें है? लाखों में। लाखों में, तो हम कहेंगे दोनों मिलकर के 85 लाख में खरीदा है और दोनों मिलकर 85 लाख में बेचा है, नो लॉस नो प्रॉफिट। कोई लॉस कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, दोनों के संयुक्त में देयर वाज नो लॉस नो प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ई। 85 में खरीदकर 85 में ही बेच दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ। 85 में दोनों मिलकर के खरीदारी हुआ और 85 में बिक्री, जितना खरीदेंगे उतना ही में बेचेंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट। नो लॉस नो प्रॉफिट, तो नहीं लाभ नहीं हानि, नहीं लाभ। करोड़ों में है सर, अच्छा लेखा जोखा करोड़ों में है, तो करोड़ों में 85 करोड़ में खरीदा, 85 करोड़ में बेचा, नो लॉस नो प्रॉफिट। इस पर आ जाइए, 31 से 35 पर आइए। क्या कह रहा है? दिए गए ग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो उत्तर हम लोग देने जा रहे हैं। 2014 में एक शहर के 6 बैंकिंग संस्थान के IBPS परीक्षा का परिणाम दिया गया है। कह रहा है संस्था सीपी के लड़कों की संख्या का 3/4 जो पास हुए हैं, संस्था महिंद्रा के लड़कों का 4/7 जो पास हुए हैं, कितना परसेंट अधिक है? एक सीपी है और एक महिंद्रा है। तो सीपी पर आ जाइए। सीपी पर बॉयज और गर्ल्स है, तो लड़कों और लड़का के ही मान निकालना है। इस समय डाटा सिर्फ देखने आना चाहिए। तो डाटा पर हम आ गए हैं सीपी पर। सीपी में कितना है? लड़का 92 है, 92। तो जितने लड़का है उसको 3/4 पास हुआ, जितना लड़का है उसका 3/4 पास हुआ। 3/4 पास हुआ है, तभी 23 को पास हुआ है लड़का। और महिंद्रा में आ गए, महिंद्रा में आए हैं, तो ये महिंद्रा में हो गया, ये महिंद्रा में। चलिए महिंद्रा में आ गए, तो महिंद्रा में लड़का कितना है? 98। इसका लड़का का कितना भाग पास हुआ है? 4/7 भाग। 4/7 भाग महिंद्रा में लड़के का पास हुआ है, तो 4/7 भाग पास हुआ है 14 संते 98, 14 चौक कितना हो गया? 56। अब कह रहा है कि जो पास हुआ संस्था महिंद्रा के लड़कों में 4/7 पास हुए हैं, कितना परसेंट अधिक है? तो 56 से कितना ज्यादा है? 56 से 13 ज्यादा है। 56 से कितना ज्यादा है? 13। 13 ज्यादा है किस पर? 69 पर। प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। हमें लगभग प्रतिशत निकालना है कि लगभग कितना मान होगा। तो 23 से कट जाता, 13 से कट जाता, कितना बार में? अगर ये 65 रहता तो 5 बार में कट जाता, तब 20% से कम होगा। और 20% से कम कितना ऑप्शन में है? 20% से कम एक ही ऑप्शन में है, 18%। कितना परसेंट है? 18%। तो 18% लगभग हम आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितना परसेंट जी? 18 आ गया, 28 आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर नहीं देख रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर देखने के लिए फुल स्क्रीन कर लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फुल स्क्रीन। अच्छा 1 मिनट, 56 करना है, ये गड़बड़ हो गया, ज्यादा है 56 पर ना, 13 ज्यादा है 56 पर, 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है 56 पर, बटा में लाएंगे 100 से गुना, बटा में लाएंगे 100 से गुना। अच्छा 14 में 4 से अगर 14 रहता तो यहाँ 4 56, तो 25% से ज्यादा होता,
25% से ज्यादा हो जाता। अब 25% से ज्यादा वाला आंसर करेंगे और 25% से ज्यादा आंसर डी कर दीजिएगा। ऑप्शन चेंज कर दीजिए, डी कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा पूछा है। तो 56 से 69 कितना ज्यादा है? 13। 13 ज्यादा है 56 पर। अगर 14 रहता 4 से कट जाता 25% होता। 25% से ज्यादा होगा और 25% से ज्यादा ऑप्शन नंबर डी। 25% से ज्यादा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। डी है। आगे बढ़ें, अगले नंबर सवाल पर आ जाइए। ये हम लोग का कितना नंबर सवाल था? 31। 31 नंबर सवाल, जिसे डॉट आप लोग को पूछने में या डॉट जो रहेगा क्लियर करने में आसान हो जाएगा। ये 31 है, 31 है। 32 नंबर पर आ जाइए। ये 32 नंबर सवाल है। 32 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। बॉयज और गर्ल्स दे रखा है। क्लियर? डी फोर दान संस्था AIM और बैंकर्स में कुल सम्मिलित विद्यार्थी की संख्या 550 है। तो इन दोनों संस्थानों में लगभग कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है? तो लगभग कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ है? फेल का मान हमें निकालना, फेल वाला मान हमें निकालना है। फेल कौन कौन सा है? AIM कहाँ गया? AIM है, ये पास वाला है। AIM का हम ऐड कर दिए, तो AIM ऐड कर दिए, तभी हो गया 8 से 14 और यहाँ 146 है। AIM में करा AIM और बैंकर्स में कुल सम्मिलित विद्यार्थी, और बैंकर्स कहाँ चला गया? बैंकर्स में, तब बैंकर्स में हो गया टोटल 194। 194 यहाँ, 146 यहाँ, टोटल पास कितना है? 550 पर। अब कह रहा है कि दोनों संस्था विद्यार्थी की संख्या 550 है। इन दोनों संस्था में लगभग कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ? अच्छा, पास दोनों में कितना हुआ है? पास, तब पास हुआ है कितना? ऐड कर दिए, ऐड कर दिए, तब 94 में 6 ऐड कर दिए तो 200, 200 एक 340, टोटल 340 विद्यार्थी पास हुआ है। पास हुआ है, तब फेल कितना होगा? तो टोटल स्टूडेंट दे रखा है 550। 550 में से 340 को फेल है। 340 को क्या है? फेल है। 0 1 और 2, 210 को क्या है? फेल है। 210 फेल है। सर 210 फेल, टोटल कितना पर? 550 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे। लगभग कितना परसेंट फेल है? मान निकाल दीजिए। तो 0 से 0 समाप्त हो गया। 20 से 5 बार में, 20 से 11 बार में, 21 दूना कितना हो गया? 42। 420/11%। 420/11%। अगर रहता 440 तो 40% हो जाता। तो 40 से तो कम होगा, 40 से कम होगा, इतना भी कम नहीं होगा। हमें लग रहा है लगभग 38% आएगा, लेकिन ई वाला दिखाई नहीं दे रहा। इसमें ई भी है, ई भी है यहाँ 42 तो होगा नहीं। अब हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। तो 11 से भाग लगा दिए 3 बार में। 11 यहाँ कितना हो गया? 33। 11 यहाँ 33 हो गया, 33। बाकी बच गया कितना? 9। 11 अंठे 88, 88, 38.11 अंठे 88। 11 यहाँ 33, 9, 11 अंठे 88। अब बाकी बचा कितना कहेगा? 2, तब यहाँ हो गया 38 दशमलव समथिंग। 38 दशमलव समथिंग है। लगभग मान निकालना है 38% है। लगभग मान 38% आया। डायरेक्ट लगभग 38% मान दीजिए। डी फोर दान भी कर है 340। फेल हमें निकालना है, तो दोनों मिलाकर 550 स्टूडेंट, जिसमें 340 फेल पास है, तो फेल 210। 210 फेल 550 पर। प्रतिशत में लाना है 100 से हम कर देंगे गुना, 100 से गुना कर देना। उत्तीर्ण लड़कों की संख्या औसत से ऊपर है। कितने संस्थान में उत्तीर्ण लड़का है जो औसत से ज्यादा है? तो लड़का वाले हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ 82 है, यहाँ 106 है, यहाँ 92 है, यहाँ 86 है, यहाँ 98 है, यहाँ 102 है। 102 है। औसत से कितना ज्यादा है ये हम लोग को मान निकालना है। ऐड कर दीजिएगा। 82 या डेविएशन भी निकाल सकते हैं, इसे ऐड भी कर सकते हैं। छोटा छोटा नंबर है और आसान नंबर है। सिर्फ छोटा ही नहीं है, आसान नंबर भी है। आसान नंबर है। 98 हो गया और 102 हो गया। कितना हो गया है? 102। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। जब हम ऐड करने आए तभी हो गया 8 और 2 6, 2 8, 2 10, 6 16, 16 16 8 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल रह गया कितना? 4। 9 और 17, 17 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 34 34 34 34। यहाँ सही जोड़े थे ना? यहाँ हो गया कितना कहेगा? 8 2 10, 10 6 16, 16 16 और 8 16 8 24 2 26, 6 हासिल 2 ना। 9 और 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 और 2 36, 6 हासिल रह गया 3, 3 और 2 5, 556। 556 कितने हैं कहिएगा? 1 2 1 2 3 4 5 6 संस्था, 6 संस्था है। तो 556 में 6 से हम भाग कर देंगे। 6 से भाग कर दिया, 9 छंके 54 हो गया। बाकी बच गया 2, 26 हो गया। 6 चौन 24 हो गया। 94 दशमलव समथिंग हो जाएगा। तो 94 से ज्यादा होने वाला कितना है? 94 से ज्यादा वाला कितना है? 94 से ज्यादा वाला 106 है। फिर हो गया 106 के बाद 102 है। तो दो गो ऐसा है, 2 संस्थान ऐसा है जो एवरेज से ज्यादा है। एवरेज से ज्यादा, और ये 94 से 98 भी है ना। 94 से ज्यादा 98। तो 1 2 3, 3 संस्थान में औसत से ज्यादा पास होने वाला है। तो औसत से ज्यादा होने वाला संस्थान कितना है? 3 गो। कौन कौन से संस्थान है? BSC, और कौन सा है? महिंद्रा, और कौन सा है? बैंकर्स है। बैंकर्स। तो 94 दशमलव समथिंग से ज्यादा 3 संस्था है। ये 33 हो गया। 33 नंबर सवाल हो गया। 33 के बाद 34 पर आ जाइए। 34 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। 34 नंबर सवाल का क्या करिए? आंसर। तो 34 नंबर का आंसर करना। 34 नंबर सवाल के कर दीजिए आंसर। सबका सही आंसर होना है। बारिश में पढ़ने में मजा आ रहा है गुरुजी, बारिश में पढ़ने के तो मजा अलग है जी। आंसर करिए इसे।
बीपीएससी नहीं, बीएसएससी में, बीएससी में परीक्षा में सम्मिलित लड़कों एवं लड़कियों की संख्या 150 120 है, तो उत्तीर्ण हुए लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत अंतर क्या है? दोनों में प्रतिशत अंतर निकालना है, कितना प्रतिशत लड़का और कितना लड़कियां हैं। तब बीएसएससी में हम आ गए। बीएसएससी में लड़का 106 पास हुआ है, 106 लड़के पास हुए हैं 106 लड़का, कितना पर? 150 पर, 150 पर प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, कहिएगा यस सर। लड़का 150 में 106 पास हुआ है, 0 से 0, 5 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 3 बार में, 3 बार में, तय हो गया कितना? कहिएगा कि सर 212 बटे 3%, 212 बटा 3% लड़का में है। और लड़की में हम आ जाते हैं। लड़की पास कितना की है? 82, कितना पर? 120 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 100 से गुना, तो 0 से 0 समाप्त हो गया। यहाँ हम काट दिए तो 5 से कट गया, यहाँ कट गया 6 से, फिर 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 41 बार में, 41 बार में, यहाँ गुना करेंगे तो 5 और 5 और 20, 205 बटे कितना हो गया? 3%। अब दोनों को डिफरेंस करेंगे कि कितना दोनों में है, तो दोनों का आ गया डिफरेंस बॉयज एंड गर्ल्स का, 212 बटे कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ हो गया 205 बटे का 3, डिफरेंस कर दिए तो कितना हो गया? 7 बटे 3, 7 बटा 3% का डिफरेंस है। कितना परसेंट का डिफरेंस है? 7 बटे 3%। लगभग हम मैं मान पूछता तो 2 सही 1 बटा 3%, तो 2.33%, तो 2.33% लगभग ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो लड़के और लड़की के उत्तीर्ण में प्रतिशत में डिफरेंस 2.1 बटे 3%, लगभग 2% है। अप्रोक्सीमेट कितना है? 2%। ये सब अप्रोक्सीमेट लिख देना चाहिए, हम लोग एकदम मजा लेकर के बना देते। तो अप्रोक्स 2%, अप्रोक्स कितना है जी? 2%। चलिए 34 हो ही गया है, तो 35 में क्या रखा? किस में? कहिएगा 35 में, 35। 34 हो गया तो 35 में रखा हुआ क्या है? 35 नंबर सवाल का आंसर करिए। करा सभी संस्थानों में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो अंतर निकालना है औसत संख्या के बीच। सभी संस्थान में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या के औसत संख्या के बीच डिफरेंस, औसत संख्या के बीच डिफरेंस। तो हम लोग डिफरेंस करने के बाद यहाँ से सबसे पहले लड़का को सबको ऐड किए है ना, जस्ट अभी हम लड़का को सबको ऐड किए हैं। लड़का ऐड करने के बाद कितना आया है जी? 566 आया है ना। सभी लड़का को हम लोग ऐड किए हैं, तो टोटल जो लड़का के एडिशन है वो 566 है। अब सब लड़की को हम ऐड कर देते हैं कि टोटल लड़की को ऐड करने पर कितना होगा, तो सब लड़कियों को ऐड कर देते हैं। यहाँ है 64, यहाँ है 82, यहाँ 116 है, यहाँ 110 है, 122 है, 92 है। ऐड कर दीजिए 64, 82, 116, 110, 122, 92 है, 92 ऐड करिए। 1 2 3 4 5 6, 4 2 6 6 12 12 12 12 12 और 4 16, 6 हासिल 1, 8 से 14 1 15 1 16 16 2 18 18 और 9 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 और 2 कितना हो गया? 586। तभी हो गया 586, 500 कितना हो गया? 86 हो गया। 586, 586 और 566 दोनों के डिफरेंस कितना आ गया? कहेगा डिफरेंस आ गया है 20, 20 डिफरेंस आया है। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 है। एवरेज में डिफरेंस निकालना है, 6 से भाग कर देंगे तो 10 बटा कितना हो गया? 3, अर्थात 3.3। एवरेज में अंतर 3.3 का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। तो 566 और 586 डिफरेंस है 20, तो 10 बटे 3, 3.3, 3.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.3। डीआई में कितना क्वेश्चन है सर? मात्र 45 है। तो बाकी आज हम लोग समाप्त कर देंगे, सिर्फ समझ लीजिए और बाकी आप लोग खुद भी बनाते चलना। चलिए ये था हम लोग को बार ग्राफ, ये टेबल ग्राफ दे देगा, तो टेबल ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे 36 से 40। और अभी जो अगला होगा एक और ग्राफ होगा वो 41 से 45। बस आज इसे समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ कुछ SW में देते चलेंगे, आप लोग बनाते चलिएगा, मजा आता चलेगा। ये है 36, ये क्या है? कहिएगा कि 36 है। तब इस पर हम आ गए 36। क्वेश्चन नंबर क्या है? कहिएगा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 36 है। कहां से स्टार्ट है? यहां से स्टार्ट है। ये 36 नंबर क्वेश्चन है। क्या उत्पाद बेचते हैं? निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम लोग देंगे। ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स है। हम लोग को करा सभी किसान द्वारा बेचे गए मक्का की प्रति किग्रा औसत कीमत और सभी किसान द्वारा गन्ने की प्रति किग्रा औसत कीमत के बीच कितना अंतर है, तो कितना अंतर है मान निकालना। और प्रति किलोग्राम कीमत दे रखा है, जो 5 गो विभिन्न ABCDE ऑर्गेनाइजेशन है और डिपार्टमेंट्स HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, लीगल सब है। हमें मान निकालना है कि सभी किसान द्वारा बेचा गया मक्का प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम मक्का और का औसत कीमत, सभी किसान द्वारा गन्ने के प्रति किलोग्राम औसत कीमत। कुछ डाटा में ओल झोल नहीं लग रहा है? यहाँ है ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ और यहाँ है किसान का मक्का और गन्ना, और मक्का और गन्ना कहीं है नहीं, तो गड़बड़ है विनोद। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है विनोद। आ रहता मजा आ जाता, डाटा सही रहता मजा आ जाता। चलिए अच्छा, ये देखिए ये दोनों का एक ही डाटा दिया, समझ में आया? 36 से 41 तक वाला डाटा अलग है, ये 41 से 45 वाला डाटा है। 41 से 45 वाला डाटा है और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 41 है। क्वेश्चन अलग है, डाटा एक ही छाप दिया। वाह गजब, अपना बहादुर सब लोग। बहादुरी को देखिए कितना है बहादुर कि डाटा चेंज नहीं किया, क्वेश्चन सिर्फ चेंज करते गया।
निर्देश 41 से 45 निम्नलिखित सारणी को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न संस्थान में विभिन्न विभागों में कार्यरत लोगों की संख्या है। एचआर डिपार्टमेंट ABCD, हमें मान निकालना है सभी संस्थान को मिलाकर। विधि विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी का HR विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी से लगभग कितना प्रतिशत है, तो लगभग कितना परसेंट है मान निकालना। कितना परसेंट है मान निकालना। सभी संस्थानों को मिलाकर विधि विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी का HR विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी से लगभग कितना प्रतिशत है, तो कुल कर्मचारी का लगभग कितना परसेंट अधिक पूछा है कि कम पूछा है। डिपार्टमेंट में ऑल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, तो एम्प्लॉय हम लोगों को डायरेक्ट पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ परसेंट कितना है, जो भी अप्रोक्सीमेट पूछा कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द लीगल डिपार्टमेंट इन अप्रोक्सीमेटली what percent of the total number of employees working in HR department of all the organization together एक साथ। तो हम लोग को कौन कौन सा डिपार्टमेंट में लेना है, लीगल डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट के। तो लीगल और HR डिपार्टमेंट के टोटल का लेना, टोटल लीगल और HR डिपार्टमेंट लीजिए। तो लीगल और HR हम लोग को जोड़ने में जितना समय लगे, तो लीगल डिपार्टमेंट में यहाँ है और HR डिपार्टमेंट है यहाँ, तो लीगल डिपार्टमेंट को हम ऐड कर देंगे टोटल को, और HR डिपार्टमेंट टोटल हम ऐड करेंगे। लीगल डिपार्टमेंट बहुत कम लोग हैं, 3 6 3 9 9 4 13 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 का 1 हासिल रह गया 2, 9 9 4 13 8 13 8 21 हासिल 2, 5 3 8 8 3 11 11 और 5 16 16 4 20 और 2 22, मात्र 200 कितना है 21, मात्र 221 है। और यहाँ हम ऐड करने जा रहे हैं HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में सबको हम ऐड कर देंगे, तो HR डिपार्टमेंट में हम ऐड कर दिए तब ये हो गया 1000 1000 2000 2000 2000 और एक 3000 3000 और 800 और 900 1700, तो 4700 तो ऐसा ही हो गया, डायरेक्ट ऐसा ही 4700 हो गया ना। कहिएगा कि 1000 10 100 10 20 20 और 10 30 30 और 8 कितना हो गया कहिएगा 38 38 और 9 कितना हो गया कहिएगा 38 9 38 9 47 हो गया 4700। ये 50 और 15 कितना हो गया कहिएगा 15 65 हो गया 65, और यहाँ है कितना 76 और 4 80 हो गया 80 हो गया, और यहाँ 88 हो गया। ऐड कर दीजिए तो 8 और 5 13 का कितना हो गया 3 हासिल रह गया 1, 8 6 14 14 8 22 22 और एक कितना हो गया 23 23 233, तब 3 3 9 और 4 4933। यहाँ हम ऐड कर दिए तो टोटल 4933 है, 4933 है। अब हम मान निकालने जा रहे हैं, कह रहा है कि 221 4933 का कितना परसेंट है। तो एक तो पिकुलियर जैसे ऐसे निकालेंगे कि 221 4933 का कितना परसेंट है, ऐसे हम मान निकालेंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब हम बाई ऑप्शन हेल्प लेंगे, हम कह देंगे कि अगर हम 10% ले लें तो इसका 10% कितना हो जाएगा 493, 10% 493 होगा, लेकिन 493 से भी आधा करते तब ये हो जाता लगभग 250, 5% से भी कम होगा, 5% से भी कम होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 5% से भी कम होगा। अगर 433 का 10% 493, हमें 221, आधा 5% होगा, आधा से भी कम है अर्थात 4%, डायरेक्ट आधा से भी कम है अर्थात 5%। तो ऐसे कैलकुलेटिव रहेगा और कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन कर करके आगे बढ़ जाएंगे। इसका आंसर करिए, कह रहा है कि निर्देश 41 से 45 निम्नलिखित सारणी को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी संस्थान के विपणन और उत्पादन विभाग में मिलाकर कार्यरत लोगों की औसत संख्या में लगभग कितना अंतर है। तो औसत संख्या में हमें अंतर निकालना, किसमें विपणन में कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। द पीपल वर्किंग इन मार्केटिंग में कितना है मार्केटिंग वाले का, और हम लोगों को किस में चलना है प्रोडक्शन वाले का। तो मार्केटिंग और प्रोडक्शन वाले दोनों के योग का डिफरेंस करके एवरेज निकाल देना। तो सबसे पहले मार्केटिंग वाले को ऐड कर दीजिए, मार्केटिंग वाला का आप ऐड करिए और मार्केटिंग वाला ऐड कर करके मान निकाल दीजिए। डायरेक्ट हम यही जोड़ देते हैं मार्केटिंग वाले का। कहेगा कि ये 0 हो गया, 5 5 4 9 9 2 11 11 का 1 हो गया, हासिल अभी भी 1 है। 9 9 9 9 7 16 16 8 24 24 24 और 8 24 8 32 और एक कितना हो गया 33, अभी हासिल 3 है। 2 3 2 5 5 और 2 कितना हो गया 5 2 7 7 7 और 3 10 10 और 3 13 13, इधर हासिल कितना था जी 3 13 और 3 16, हासिल अभी 1 रह गया। 1 2 3 4 5 और 1 6, 66 131 है। अब हम लोग पूरा प्रोडक्शन का मान निकालने जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन वाले आप ऐड कर दीजिए। कौन सा ऐड कर दीजिएगा प्रोडक्शन वाले, और दोनों को ऐड कर करके घटा देंगे। जितना फास्ट ऐड करिएगा 0 0 0 5 और 2 7, यूनिट डिजिट आ गया 7 आया। यहाँ ऐड कर दिए तो 8 7 15 15 और 5 20 20 20 4 24 24 24 और 4 28 28 का 8 हासिल अभी 2 है। फिर 5 5 10 5 15 15 5 20 20 5 25 और 2 27, हासिल अभी भी 2 है। 1 2 3 4 5 और 2 7 हो गया। 7787 और 6631 दोनों को घटा दीजिए। 7787 को 6631 से घटा दिए, 6631 से घटाए हैं तो ये हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 1, यहाँ 1, 1156। 1156 आंसर नहीं करिएगा, एवरेज निकालना है हमें। क्या है एवरेज निकालना है। सभी संस्थान के विपणन और उत्पादन विभाग में मिलाकर कार्यरत लोगों की संख्या में लगभग हमें औसत निकालना है। टोटल संस्था कितना है 1 2 3 4 5 5 ऑर्गेनाइजेशन है, तो 1156 में हम 5 से भाग कर देंगे
23 पंचे कितना हो गया, कहेगा 115। 231 लगभग होगा तो एवरेज हो जाएगा 231, क्योंकि औसत पूछा है तो दोनों के अंतर के बाद एवरेज निकालेगा। बहुत सारे क्या करते हैं, पहले 5 से भाग करके, या पहले 5 से भाग करेंगे जी, पहले डिफरेंस निकाल दीजिए ना, उसके बाद एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज का डिफरेंस कितना है, 231। एवरेज का डिफरेंस 231 है। एक क्वेश्चन नंबर 41 था और यहाँ क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। एक क्वेश्चन नंबर कितना था, 42 आया था, बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। क्लियर, इसका आंसर करिए। 43 पर आ जाइए। 43 कह रहा है कि संस्था ए में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या का, संस्था ए में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात ए और ई में, तो ए और ई को हमें ऐड करना पड़ेगा। संस्था ए और ई को ऐड करना पड़ेगा, तो ए और ई को आप ऐड करिए, ऐड कर दीजिए और ई को ऐड करिए। ए और ई में जितना फास्ट आप जोड़िएगा उतना ही जल्दी मामला क्लियर होगा। हम जोड़ने जा रहे हैं, देखिए 8 8 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 2 18, 7 25, 25 और 0 25 का कितना हो गया, 5। हासिल अभी भी 2 है। 4 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 1 25, 25 और 5 कितना हो गया, कहेगा कि 25 25 25 और 5 30, 30 और 2 32 का 2, हासिल अभी भी 2 है, 2 है। 7 5 12, 12 3 15, 15 15 और 2 17 का 7, हासिल 1 है। 1 2 3 4 और 1 5, 57 25 है। यूनिट डिजिट 25 है, यूनिट डिजिट 25, यूनिट डिजिट 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 तो सब में संभव है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। इसको जब हम ऐड करने आए तो यहाँ ऐड कर देते हैं। 5 3 8, 8 8 8 3 11, 11 और 4 15 का 5, यहाँ भी हो गया, हासिल 1। 5 3 8 8 16, 16 9 25, 25 और 6 31, 31 31 और यहाँ कितना है, 1 32 का 2, हासिल रह गया 3। 7 5 12, 12 और 2 कितना हो गया, कहिएगा 14, 14 और 9 कितना है, कहिएगा 23, 23 23 23 23 23 और 3 26 का 6, हासिल 2। 1 2 3 3 और 2 5, 56 25, 57 25 और 56 25 सही जोड़े है ना। 5725 है, 5725 है और 56 25 है, 56 25 है, 56 25 57 25। अब इसको काट करके आंसर कर दीजिए। पहले हम 5 से काट देते हैं दोनों को। 5 से काट दिए तो कितना बार में कट गया, 11